मम्मा, मम्मा, सुपर दादी। आरव की चिल्लाती हुई आवाज सुनकर मीनू दादी और नव्या दोनों भागते हुए उसके पास पहुंचे। दोनों ने देखा कि आरव मेन गेट के पास खड़ा हुआ था। वहां पहुंचते ही दोनों हैरान रह गए। ये देखो मम्मा, ये बैड पीपल यहाँ तक आ गए हमें परेशान करने के लिए, आरव ने गुस्से में कहा। नव्या ने देखा कि दरवाजे के बाहर ऋषि और कनिका खड़े हुए थे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? नव्या ने पूछा और आरव को अपने पास बुला लिया। मुझे पता था कि तुम सबसे पहले यहीं आओगी। कनिका ने मुस्कुराते हुए नव्या को देखकर कहा। हाय दादी, कैसी हैं आप? उसने एटीट्यूड में हाथ हिलाकर दादी से कहा। दादी को कनिका की चालाकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए वो चुपचाप अपना गुस्सा कंट्रोल किए जा रही थी। एयरपोर्ट पर कम तमाशा किया तुम दोनों ने, जो यहाँ पर भी आ गए। अब क्या लेने आए हो? नव्या ने गुस्से में कहा। वो अभी भूली नहीं थी कि ऋषि ने आरव के बारे में क्या कुछ कहा था। ओह हेलो, हमें भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। वो तो शेखर अंकल ने कहा, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा, वरना तुम्हें और तुम्हारे इस बदतमीज बेटे को हमें भी टॉलरेट नहीं करना, ऋषि ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। डैड ने तुम्हें घर बुलाया है, अभी हम गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, आ जाओ, कनिका ने एटीट्यूड में कहा और ऋषि का हाथ पकड़कर वहां से निकल गई। दादी, पापा ने मुझे बुलाया है। आपको क्या लगता है वो मुझे माफ कर देंगे ना? वो आरव को अपनाएंगे ना? मैं जाऊं ना उनके पास? नव्या ने हड़बड़ी में कई सारे सवाल एक साथ कर दिए। जो लड़की अपने पापा के एक फोन पर दौड़ी चली आई थी, उसके अंदर अपने पापा से मिलने की कितनी एक्साइटमेंट थी, ये दादी अच्छे से समझ रही थी। नव्या इतनी उम्मीद से यहाँ आई है। जब उसे पता चलेगा कि शेखर ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है, तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। पर सच ज्यादा देर तक छुपेगा नहीं, इसलिए मुझे ही इसे सब कुछ बता देना चाहिए, दादी मन ही मन सोच रही थी। नव्या, शेखर ने तुम्हें यहाँ बिखरे रिश्ते जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ऋषि और कनिका की सगाई के लिए यहाँ बुलाया है, दादी ने बड़ी हिम्मत से कहा। ये बात सुनकर नव्या को बड़ा धक्का लगा था। भले ही वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई थी, लेकिन कनिका और ऋषि का ये रिश्ता उसे अपने साथ हुए हादसे की याद दिलाता था। हाँ, आखिरकार कनिका जीत ही गई, नव्या ने भारी गले के साथ कहा। कुछ सेकंड्स के लिए वो इमोशनल जरूर हुई, लेकिन फिर उसने अपने आप को एक बार फिर से समेट लिया। सॉरी मेरी बच्ची, मैं नहीं चाहती थी कि ये बात तुम्हें वहां जाकर पता चले, इसलिए मुझे ये बताना पड़ा, दादी ने कहा। मैं जानती हूं कि एक वक्त पर तुमने ऋषि से कितना प्यार किया था, और आज उसी को अपनी बहन के साथ देखकर तुम्हारे दिल को कितनी ठेस पहुंच रही होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं कि तुम ये एंगेजमेंट जरूर अटेंड करो। तुम्हारी ये हिम्मत उन सब के मुंह पर तमाचा होगी जिन्होंने तुमको तोड़ने की कोशिश की थी, दादी ने नव्या की आंखों में देखते हुए बड़े जोश में कहा। आप सही कह रही हैं दादी, मैं एंगेजमेंट में भी जाऊंगी और पापा से मिलने भी, नव्या ने कहा और दादी का आशीर्वाद लेकर आरव के साथ बाहर की तरफ निकल गई। जैसे ही वो बाहर गई, उसने देखा कि ऋषि और कनिका गाड़ी में उसका वेट कर रहे थे। नव्या कार के पास खड़ी हुई थी। क्या देख रही हो? बैठो अंदर, हमारे पास तुम्हें पिकअप ड्रॉप करने के लिए पूरा दिन नहीं है, ऋषि ने नव्या को देखकर ताना कसते हुए कहा। मम्मा, हम इनकी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, ये अच्छे नहीं है, आरव ने गुस्से में कहा। आरव, हमें नाना जी के पास जाना है, बस कुछ देर के लिए इन्हें टॉलरेट कर लो, नव्या ने भी कनिका और ऋषि को सुनाते हुए आरव को समझाया और गाड़ी के अंदर बैठ गई। उसका यह एटीट्यूड देखकर कनिका का खून खौल रहा था, लेकिन उसने किसी तरह से खुद को रोक लिया। कुछ देर बाद जब गाड़ी सिन्हा पैराडाइज के सामने रुकी तो
एक पल के लिए नव्या की सांसें थम गई। ये घर देखते ही उसे वो दिन याद आ गया जब वो यहाँ से आखिरी बार निकली थी। ऋषि और कनिका तो तेजी से उतरकर घर के अंदर चले गए थे, लेकिन वहीं इस दहलीज को पार करने में नव्या के पैर कांप रहे थे। वो यहाँ आ तो गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस घर के लोगों को फेस कैसे करेगी। वो आरव का हाथ पकड़कर धीरे धीरे घर के एंट्रेंस पर पहुंची। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा तो उसकी सौतेली माँ शिखा मिठाई के डब्बे के साथ उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ये लो, पहले तुम मुंह मीठा करो, कहते ही शिखा ने बर्फी का टुकड़ा नव्या के मुंह में डाल दिया। अरे भाई, तुम्हारी घर वापसी है, वो भी तुम्हारी बहन की सगाई के लिए। दो खुशखबरी एक साथ, मुंह मीठा करना तो बनता है ना? शिखा ने दिखावटी मुस्कान के साथ कहा। उसने एक झलक आरव की तरफ देखा और उसे इग्नोर करके सोफे पर जाकर बैठ गई। नव्या समझ चुकी थी कि आरव के बारे में कनिका ने सबको पहले ही बता दिया था। आप मुझे खास पसंद नहीं करती है और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, तो मिठाई खिलाकर मेरा स्वागत करने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, नव्या ने शिखा को घूरते हुए कहा। ऋषि और कनिका भी नव्या का एटीट्यूड चुपचाप देख रहे थे। तभी पीछे से शेखर की गुस्से भरी कड़क आवाज आई। ऐसे बात करोगी अपनी माँ से? ये संस्कार दिए हैं मैंने। इतने सालों बाद अपने पापा को अपने सामने देखकर नव्या पिघल गई थी। एक पल के लिए वो सब कुछ भूल गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने वो इंसान खड़ा है जिसने उसे गोद में बिठाकर दुनिया दिखाई थी। पापा, भारी गले से उसने कहा। लेकिन इससे पहले कि वो अपने पापा को गले लगाने के बारे में सोचती, शेखर ने अपने और नव्या के बीच लकीर खींच दी। मैंने तुम्हें यहाँ से दूर भेजा था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके, ताकि तुम सॉरी फील करो, अपनी हरकत पर शर्मिंदा फील करो, ना कि। इतना कहकर शेखर आरव को गुस्से से घूरने लगा। ना कि अपनी गलती की निशानी लेकर बेशर्मी से मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ। ये सुनकर नव्या ने खुद को रोक लिया। क्या कहना चाहते हैं आप पापा? आरव मेरा बेटा है, नव्या ने सख्ती से कहा। पर उसकी इस बात ने शेखर को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। उसने घूमकर सोफे की तरफ जाते हुए चिल्लाकर कहा, हाँ तो रखो इसे अपने पास। इस नाजायज औलाद को मेरे पास लाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पापा स्टॉप, नव्या ने भी तेज आवाज में कहा। यू स्टॉप नाउ, शेखर ने नव्या को घूरते हुए धमकाते हुए कहा। तुम्हें क्या लगा तुम इस बच्चे को यहाँ लेकर आओगी और मेरा मन इसे देखकर पिघल जाएगा? सब कुछ भूल कर मैं इसे अपना लूंगा, भूल जाऊंगा वो बेइज्जती जो तुम्हारी वजह से मुझे झेलनी पड़ी, शेखर ने चिल्लाते हुए कहा। आरव अपने नाना का गुस्सा देखकर घबरा गया और उसने अपनी मामा का हाथ जोर से पकड़ लिया। शिखा, ऋषि और कनिका चुपचाप मुस्कुराते हुए ये सारा तमाशा देख रहे थे। डैड, काम डाउन, इतनी जोर से मत बोलिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा, कनिका ने मौके का फायदा उठाते हुए बीच में आकर कहा और एक ग्लास में पानी निकालकर शेखर के सामने रख दिया। आफ्टर ऑल ही इज योर ग्रैंडसन, उसने धीरे से कहा। यह बात सुनते ही शेखर के तन बदन में आग लग गई। आज कह दिया है, दोबारा मत कहना, ये मेरा ग्रैंडसन नहीं है और ना ही कभी हो पाएगा, शेखर ने कहा। कनिका ये सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने जानबूझकर ग्रैंडसन शब्द कहा था क्योंकि उसे पता था कि इसे सुनकर शेखर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सिन्हा परिवार इस बच्चे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा नव्या, ये बात जिंदगी भर मत भूलना, शेखर ने कहा। नव्या समझ गई थी कि इतने साल में शेखर के मन में उसके लिए नफरत का बीज और भी गहरा हो गया था और बची कुची कसर शिखा और कनिका पूरी कर रहे थे। मैं यहाँ आरव को एक्सेप्ट करने की गुहार लेकर नहीं आई हूँ, सिर्फ एंगेजमेंट के लिए आई हूँ और वो अटेंड करके यहाँ से चली जाऊंगी, नव्या ने गुस्से में कहा। करो, बिल्कुल अटेंड करो। इनफैक्ट मैंने तुम्हें बुलाया ही इस एंगेजमेंट के लिए है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम इस एंगेजमेंट में अकेले वेलकम हो। यह बच्चा इस इवेंट में नहीं आ सकता है। मैं अब तुम्हारी वजह से और इंसल्ट नहीं सहूंगा, शेखर ने गुस्से में कहा। ठीक है, तो ये एंगेजमेंट आपको मुबारक हो। कनिका, ऋषि, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
नव्या ने भी जोश में कहा और आरव का हाथ पकड़कर वहां से निकल गई। उसका ये एटीट्यूड देखकर शेखर गुस्से से कांप रहा था। नव्या जैसे ही घर के बाहर पहुंची, उसे पीछे से ऋषि की आवाज आई, नव्या वेट। ऋषि को देखकर नव्या को अब इरिटेशन हो रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से को रोका और आरव से कहा, आरव, जाकर कैब में बैठो, मम्मा अभी आ रही है। आरव ने तुरंत बात को मान लिया और सामने खड़ी कैब में जाकर बैठ गया। नव्या ने तुरंत ऋषि से पलटकर कहा, अब क्या है? कुछ बाकी रह गया है क्या? कुछ कहना बच गया है? एयरपोर्ट पर जो हुआ, अंदर जो हुआ, उससे मन नहीं भरा है जो यहाँ भी मेरे पीछे आ गए हो? नव्या का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। नव्या, तुम्हें जरा भी दिखाई नहीं दे रहा है कि ये घर तुम्हें फिर से अपनाना चाहता है? तुम्हें सिर्फ अपनी ये जिद छोड़नी है। ऋषि ने कहा, जिद नहीं, वो मुझे मेरा बेटा छोड़ने के लिए कह रहे हैं। डू यू इवन रियलाइज इसका मतलब क्या होता है? हाँ, मैं भी किससे बात कर रही हूँ, फॉरगेट इट। नव्या ने चिढ़ते हुए कहा, इतना लगाव क्यों है तुम्हें इस बच्चे से? ये उसी का बच्चा है जो एयरपोर्ट पर आया था या किसी और का? ऋषि ने गुस्से में कहा, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? और तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? तुम तो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो ना? नव्या ने गुस्से में कहा और वहां से जाने के लिए मुड़ गई। लेकिन ऋषि की बात पूरी नहीं हुई थी। उसने नव्या का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। एक तो तुमने मुझे चीट किया, सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली गई और एटीट्यूड ऐसे दे रही हो जैसे ये मेरी गलती है, ऋषि ने चिढ़ते हुए कहा। नव्या ने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया और हड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है कि उस रात क्या हुआ था? मुझे ना ही कोई सफाई देनी है और ना ही कोई बात करनी है। पर मुझे करनी है, ऋषि ने जिद में कहा। क्या बात करूं मैं? तुम जानते क्या हो? तुम्हें पता भी है मेरे साथ क्या हुआ, मुझे किसने फंसाया, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? नव्या ने एक ही सांस में कहा, तुम कुछ नहीं जानते ऋषि, इसलिए अब सब कुछ भूल जाओ और खुश रहो अपनी फियांसी कनिका के साथ। यू बोथ डिजर्व ईच अदर। नव्या ने कहा। उसकी बातों ने ऋषि के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। नव्या, क्या कहना चाहती हो तुम? क्या हुआ था उस रात? ऋषि ने पूछा। क्या नव्या बता देगी ऋषि को कनिका का सच? क्या हो पाएगी कनिका और ऋषि की सगाई? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।